नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी क्रिटिक्स पर। और आज हम बात कर रहे हैं रामायण के टीजर का। ये टीजर एक बवाल टीजर है, क्योंकि अगर आप इसका फर्स्ट फ्रेम देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर तो आपको राम और रावण नीले और लाल कलर में दिख जाएंगे। ये सिंबलाइज करता है शांति और उग्रता का। तो ये जो टीजर था ना, ये भाई साहब बवाल था। अगर आप इसको 4K या 8K में देख सको ना तो आपको आनंद आ जाएगा। और अगर आपके पास डॉल्बी का ऑडियो है 5 वाला तो मजा ही आ जाएगा सुनने का। और अगर नहीं है तो कृपया हेडफोन लगा कर देखो, और भी आनंद आएगा। जब फुल वॉल्यूम में वो कानों में सुनाई पड़ता है ना तो मजा आ जाता है भाई साहब। इट्स अ जस्ट टचिंग। रामायण को डायरेक्ट कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड नीतीश तिवारी जी, जिन्होंने दंगल, छिछोरे और एक इनकी डेब्यू मूवी थी चिल्लर पार्टी, ऐसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड। और उनको पहली बार शायद इतने बड़े ग्रैंड लेवल की मूवी को डायरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा टैलेंट निचोड़ के दिखाया है इसमें। बजट 4,000 करोड़ का है। एक पार्ट इस दिवाली आएगा 2026 में, और अगला पार्ट आएगा अगली दिवाली 2027 में। वाल्मीकि जी का एक महाकाव्य है रामायण। तो उसको ना 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे में दिखा पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है रामायण की, और उसको काट छाट के दिखाना ना वर्थ नहीं लगता। जो गलती की आदि पुरुष में कर चुके हैं एक बार डायरेक्टर और बॉलीवुड वाले। हालांकि इस मूवी को बॉलीवुड या आदि पुरुष से कंपेयर करना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि लॉर्ड राम के किरदार में है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है। ऋषि कपूर के बेटे हैं, राज कपूर के ग्रैंडसन हैं, और पृथ्वीराज कपूर सर के ग्रैंडसन है ये। तो इनकी लिगेसी जो है ना बहुत गजब की है। और वुड से कि बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग हुई है इनके लिए। ग्रैंड विजुअल्स दिए गए हैं सभा के, वो बिल्कुल सही बनाए गए हैं। इस सभा में ऐसे ही होता था पहले भी। जब हम रामायण देखते हैं या पढ़ते हैं किताब में ना, तो उसके विजुअल्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं काफी हद तक, कि सभा एक गोल ही होती है या सिंहासन ऐसे आसपास लगे होते हैं लोगों के। एक्शंस देखोगे, तीर छोड़ते हुए या पेड़ से जंप करते हुए जो दिखाए गए हैं, वो आपको सिमिलर टू आदि पुरुष लगेगा। बट पॉइंट ये है कि रामायण की कहानी बच्चा बच्चा जानता है। उसमें कई सारे एनिमेटेड मूवीज, कार्टून मूवीज आ चुकी हैं। जापान वाली तो वर्ल्ड फेमस थी, और अभी रिसेंटली आदि पुरुष भी आई थी। तो कहानी में फेरबदल तो नहीं कर सकते। ओनली थिंग विच मैटर्स इज प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन ही इस मूवी की थीम है, और जो भर भर के आई है इस बार भाई। रावण का ग्लिम्स मात्र कुछ सेकंड्स का था, लेकिन वो लग रहा है कि भाई अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी लेके चल रहा है बंदा। यस, ऑब्वियसली जिनका लोग अभी टॉक्सिक के लिए वेट कर रहे हैं, और इसमें रामायण में वो रावण के रोल में है, तो वो कमाल का होने वाला है। मैं इसी सीन की बात कर रहा था पीछे। ऐसे जो सीन्स है ना, वो आप सबने लगभग लगभग आदि पुरुष में देखे ही हुए हैं। बट उनका प्रेजेंटेशन, एनिमेशन और वीएफएक्स का जो क्लैरिटी है ना, वो 100 गुना बेटर है। में आपको पेड़ ना दिख रहे हैं, बहुत सारे पेड़, लाइटिंग की क्लैरिटी दिख रही है। ये दिस इज व्हाट मेक्स अ गुड वीएफएक्स। पुष्पक विमान जो हम सब ने सुना था भाई, आपने आदि पुरुष वाला देखा था पुष्पक विमान, जिसमें वो दैत्य से बैट वाला बन के आया था भाई, उसके मुकाबले ये कितना डिवाइन लग रहा है। ये लग रहा है कि हाँ विमान जैसा है। वहां तो भाई टोटल मजाक उड़ाया था उन्होंने। पुष्प के पत्ते जो इसमें पहिए की तरह यूज करा है विमान के लिए, बीच में थोड़ा स्पेस रहने के लिए, जस्ट टू गुड। इमेजिनेशन बहुत गजब लेवल की है। एंड साई पल्लवी भाई, परफेक्ट कास्टिंग। शी ऑलरेडी हैज द ऑरा ऑफ अ डिवाइन लेडी, और इनको देख करके सिर्फ गुड वाइब्स ही आती हैं। इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को थ्रू आउट दी जर्नी जस्टिफाई किया हुआ है, और इस मूवी के लिए इससे बेटर कास्टिंग नहीं हो सकती थी। इसमें 2 और किरदार हैं लक्ष्मण के रूप में, रवि दुबे, और सनी पाजी हनुमान के तौर पे। जो सभी लोग मिस कर रहे थे, वो सनी पाजी का एक ग्लिम्स था हनुमान के तौर पे। अगर वो दे देते ना तो ये मजेदार हो जाता। बट ठीक है, डायरेक्टर्स ने कुछ सोच करके इस टीजर में नहीं डाला होगा उनको। बट हाँ, जितना भी डाला है, जितना भी दिखाया है, गजब का है सब कुछ। टोटली ऑसम है। आप रथ को देखो, रथ के पहिए की डिटेलिंग की देखो आप। ऑब्वियसली ये एनिमेटेड होगा, आई मीन वीएफएक्स द्वारा क्रिएट किया गया होगा, लेकिन डिटेलिंग बहुत गजब लेवल की है। राजा मौली की लेवल की डिटेलिंग है इसमें। राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल
जो लाल राम का जिन्होंने किरदार एक जमा दिया है कि भाई लाल राम ऐसे ही होते हैं, पूजनीय होते हैं, वो इस बार दशरथ के रोल में है। और रणबीर कपूर की तो क्या ही बात कहनी, आप उनके चेहरे का तेज देखो, जस्ट प्योर धार्मिक वाला, मतलब क्या ही बोले। अगर भगवान राम का कोई रूप अब बनाया जाएगा ना तो यही वाला होगा वो। इंटरनेट पर भगवान राम की नई तस्वीर आने वाली है, रणबीर कपूर के छवि वाली, और ये इट्स गोइंग टू बी मार्वेलस। अब एक एक फ्रेम इसकी इतनी खूबसूरत थी ना, मैं क्या बताऊं। इसको देख करके गूजबम्स आ गए थे। देखो थोड़े ग्रैंड लेवल का तो प्रेजेंटेशन होगा ही, बिना उसके रामायण बन नहीं सकती, लेकिन प्रेजेंटेशन ही इसकी पूरी कुंजी है। सोने का हिरण, मारीच, कहानी सबने पढ़ी है, लेकिन दिखाने का तरीका गजब का है। कुछ कुछ विजुअल्स हैं जो आई थिंक जब पूरी फुल फ्लेश आप उन्हें एज अ मूवी देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक ग्लिम्स देखकर जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। मार्केट में निगेटिविटी फैलाई जाएगी, इसे बोला जाएगा प्रोपेगेंडा मूवी है, भाजपा का सपोर्ट बताया जाएगा, लेकिन भाई कुछ भी हो, ऐसी मूवी बनाने के लिए और मार्केट में लाने के लिए, ऑडियंस को हमारी हिस्ट्री बताने के लिए नीतीश भारद्वाज जी का और प्रोड्यूसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ग्लोबली सक्सेसफुल होने वाला है, बम फाड़ मूवी होने वाली है, एंड विल बी वेटिंग टू वॉच इन सिनेमा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जल्दी मिलते हैं किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।